हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा जो है वो ब्रेसेस के साथ तो मेरे 3 महीने से ज़्यादा हो गया अप्रॉक्स। और अब जो है मेरे टंग ग्रिप को आज चौथा दिन है। आज चौथा दिन है जो मुझे टंग ग्रिप लगे हुए हो गए हैं। थोड़ा बहुत बोलने में दिक्कत हो रही है, पर आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मुझे उतनी दिक्कत नहीं हो रही है। बस हाँ, जितनी बार मैं बोल रही हूँ उतनी बार ये जो ग्रिप है वो टंग को क्लिक कर रही है बार बार। ये ऐसे दिख दिख भी रही है, बट बार बार मैं आपको दिखाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे टंग ग्रिप में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे होता है। तो मैं बस आप लोग को इतना बता दूं कि टंग ग्रिप में मतलब ख़ास दिक्कत नहीं हुई, खाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बिकॉज़ ये जो दाँत है ना, ये किनारे किनारे इतने ज़्यादा जाम कर दिए हैं कि आप कोई चीज़ जैसे चबाना होता है, उसको क्रैपिंग करना होता है, तो वो पूरा प्रेशर नहीं पड़ा है। मतलब बीच बीच में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है यहाँ यहाँ किनारे साइड में। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँगी, इतना भी पेन नहीं है जो आप सह ना सको ना। मतलब कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती। मन में आप ये ठान लो कि हाँ, मतलब मुझे टंग ग्रिप लग गई है, अब मुझे खा पाऊँगी, जो नहीं खा पाऊँ नहीं खा पाऊँगी। तो आप ऐसे सोच के करो ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। आप ये सोचो हाँ, दर्द कर रहा है पर इतना नहीं कर रहा है कि आप सह ना सको, क्योंकि आपको पता है कि ये पेन टेम्प्रोरी है, ये एक न एक दिन ठीक हो जाएगा। तो सह रही हूँ यही सोच के, क्योंकि दर्द तो बहुत कर रहा है। और जैसे मैं खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ, मेरा वज़न भी अच्छा खासा है, 55 किलो, 56 किलो, 57 किलो अप्रॉक्स ऐसे है। तो फिर अगर मैं कुछ दिन ना भी खाऊँ, स्मूदी खाऊँ, फिर भी मेरा चल जाएगा। बट मेरा ऐसा है कि मुझे खाना है, मुझे खाना है। तो इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ कि पहले दिन मैं स्मूदी ली थी केले की, और किस चीज़ की, केले वेले की ले ली थी स्मूदी। और उसके बाद सेकंड डे फिर मैंने थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट किया, जैसे कि मेरा फास्ट था। तो फिर मैं सब कुछ खा रही थी, ऐसा नहीं है। ये देखो ना, कुछ सही लग भी रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, तीत में मतलब कुछ सही हुआ है ऊपर का। यहाँ यहाँ भी किनारे किनारे स्पेस आ गया है, बट ऊपर का कुछ सही लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब कुछ तो सही हुआ है। आप लोग भी बताना, अगर पहले मेरा वीडियो देखे होगे कोई, तो फिर मेरे को बताना कि हाँ, मतलब कुछ सही लग रहा है कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि टंग ग्रिप में ये सोच के लगाओ कि हाँ, मतलब ये पेन टेम्प्रोरी है, एक न एक दिन ठीक हो जाना है। और ये सोच के लगाओ तो बिल्कुल भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊँ, मतलब कूचने में जो दिक्कत हो रही है, बट मतलब चूज़ तरीके से चूज़ करके कर सकते हो ना। जैसे लगे कि मैं चूस रही हूँ कोई चीज़, तो ऐसे करके खाओ, आराम आराम से खाओ, धीरे धीरे खाओ। और दिक्कत तो हो रही है क्योंकि ऐसे प्रेशर पड़ रहा है ना, तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। बट आई थिंक ये पेन टेम्प्रोरी है, एक न एक दिन ठीक हो जाएगा। और उसके बाद फिर जब हम ये भी पुराना कुछ देखेंगे तो फिर हम रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, हमने अच्छा फेस कर लिया। आई थिंक अभी नीचे बिल्कुल भी वायर नहीं लगा है ना, इसलिए मेरा जो गोल चेहरा था बिल्कुल चौकोर होता चला जा रहा है। अगर आप देखो तो ये नीचे का मतलब इतना ख़राब लग रहा है ना नीचे से, क्योंकि नीचे देखो, बोलने में भी आपको पूरा चीज़ मेरा दिख ही रहा है। तो ऐसा कुछ खास है नहीं। और ऊपर का कुछ कुछ चेंज हुआ है, बट अभी 3 ही महीना हुआ ना। और उसके बाद इस महीने में तो वो मेरे लिए कुछ किए भी नहीं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। मैंने उनको इतना बोला कि सर कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगा था कि मतलब टंग ग्रिप जो लगी है वो ज़्यादा दर्द नहीं करेगी, पर इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। पर मैं यही सोच, इससे ऐसे करिए ना, ऐसे दोनों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है तो बहुत दर्द कर रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे एक दो दांत निकलेंगे? क्योंकि अभी मैं ऐसे करने से ऐसा लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा है, कि अंदर जाएगा तो कुछ दो दांत तो निकलेगा ही। तो गाइज़ ऐसा लग रहा है मुझे कि हो सकता है मेरा एक्सटेंशन भी हो। पर अभी उन्होंने ये बोला है कि ऊपर तो जो होना है सो हो रहा है धीरे धीरे, बट नीचे के टीथ में मेरे इस मंथ में ब्रेसेस लग जाएंगे। तो उसके बाद फिर ठीक है, ये जो गोल है, ये जो चौकोर है, ये सब सही हो जाएगा जहाँ तक है। और उसके बाद फिर अच्छा लगेगा ना। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे 3 महीने में अच्छा लग रहा है। दर्द करता है, बट ऐसा नहीं है कि दर्द मतलब आप सह नहीं सकते हो। खाने में अप्रॉक्स ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ आप खाओ जिसको आप 4 बार कूचते थे, उसको आप 2 ही बार में निगल ले रहे हो, ऐसा हो रहा है। अब जैसे अगर आप छोला भटूरा खाओ, तो एक तो वो वैसे भी इतना नुकसान करता है, ऊपर से अगर आप उसको पूरा कूच के नहीं खाओगे, अगर आप उसको पूरा मतलब चबा के नहीं खाओगे, तो वो अंदर ही रह जाएगा, मतलब वो पचेगा नहीं सही से। तो इस वजह से वैसे वैसे करके खाना।
तो फिर खाते पीते जाओ। हाँ मतलब थोड़ा बहुत चबाने वाने में दिक्कत हो रही है, पर ठीक है, क्या कर सकते हैं। और मैं आपको भी पूरा दिखा देती अंदर से कि मतलब जैसे दाँत हुआ, तो दाँत के बीच में से कैप सा लगा हुआ है दोनों तरफ, इधर और इधर। तो इस वजह से जब ऐसा लग रहा है जैसे मेटल आप खा रहे हो, वैसे करने पे ऐसा लग रहा है, दर्द करता है, यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है। बट आप ये सोच के मतलब मैं ये सोच रही हूँ पर्सनली कि एक दिन मेरा सही हो जाएगा। तो इसलिए अगर किसी को टंग ग्रिप की प्रॉब्लम है तो आप लोग निश्चित रूप से लगवा लो, क्योंकि बोलने में मुझे तो इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। क्योंकि हाँ, जैसे मैं बताऊँ आपको, जब मुझे टंग ग्रिप लगने वाली थी तो मुझे पहले मंथ में ये बोला गया था कि पहले टंग ग्रिप लगाएंगे, उसके बाद ब्रेसेस लगाएंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि टंग ग्रिप लगा लो, उसके 3 महीने तक आप लगाए रहो, जब आपकी टंग जो है मिनिमाइज मतलब टंग कंट्रोल हो जाएगी, उसके बाद ब्रेसेस लगाएंगे। पर जब मैं गई और उसके बाद तो लगवा लिया, लगा लिया। कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। लेकिन जब मैं गई लगा दिया तो मैं सोची यार, अगर टंग ग्रिप मेरी टंग कंट्रोल नहीं होगी और टंग ग्रिप लगा दी है मुझे, ये कैसे हो गया। तो फिर कोई बात नहीं, लग गया। लिखा था मेरे लगवाना, वरना शायद मैं हिम्मत ना कर पाती। और 3 महीने में मुझे ऊपर के दांत में कुछ कुछ चेंज दिख रहे हैं, बट अब वो बोल रहे हैं कि टंग ग्रिप लग गई तो अब ऊपर के दांत में कुछ होना नहीं है, अब वो नीचे के दांत में ही करेंगे जो करेंगे। देखते हैं क्या होता है। पर मैं ये चाहती थी कि मतलब अच्छा हो जो भी हो ना। अब जो तंगरीब कभी झेलना ही है, ये सब कहते हैं कि झेलने से मैं तो बहुत बोर हो गई थी यार, सोच मैं बहुत डर गई थी। क्योंकि मैंने जितने लोग की वीडियो देखी, सब ऐसे लोग की वीडियो देखी जो जिसको 1 से 2 ही मंथ हुए लगाए हुए। तो 1 से 2 ही मंथ वाले उतना एक्सपीरियंस नहीं बता सकते ना। और मेरे पेपर्स भी हैं अभी, मतलब बहुत सारे पेपर्स लाइन अप है, मतलब जितना भी मैंने डाला है सब लाइन अप है। वो सब पेपर भी देने जाना है। जब मैं ब्रेसेस लगवाई थी ना, तो ऐसा था कि 1 हफ्ते बाद मेरे पेपर थे और मैं बिना मतलब मुझे ऐसा लगा कि टंग ग्रिप लगेगी, और टंग ग्रिप जो लगती है वो दिखती नहीं है, वो तो सबको पता है। तो फिर इसी वजह से मैं तो ये करने गई थी और वो मुझे ब्रेसलेट लगा दिए। हाँ, और एक चीज़, सब लोग बोलते हैं कि सिरामिक लगाओ या मेटल लगाओ। देखो, जब मैं वैसे तो मैंने जब सिरामिक लगवा लिया तो उसके बाद तक मुझे पता नहीं था कि ऐसे पीले पीले हो जाते हैं ये। और कॉस्ट में भी 10,000 रुपये का अंतर पड़ता है, और टंगरीब के साथ 5,000 एक्स्ट्रा लगता है। तो मेटल भी ठीक है, बट ये वाइट कलर का ये जो लगा है ना, ये जो है पूरा येलो हो गया है। ये लगा था मुझे 35 दिन पहले। इस बार टंगरीफ लग गई, ना ऊपर कुछ किए ना नीचे। तो इसीलिए मैं बोल रही थी यहाँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब अगले मंथ में मेरा जब निकालेंगे, मतलब जब ऊपर का कुछ अगर करेंगे तो, वैसे तो वो बोल रहे थे ऊपर का वो कुछ करेंगे नहीं जब तक नीचे का ठीक नहीं, मतलब ऊपर जब तक टंगरीफ नहीं निकलेगी तब तक आप पीछे कैसे जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। बट आई होप कि निकाल दें वो, और निकालें या ना निकालें, ऊपर भी करते रहें नीचे भी करते रहें, ताकि मेरा 1 साल के अंदर निकल जाए। मैं जब भी जाती हूँ मुझसे यही बोलते हैं कि वो 8-9 महीने में निकाल देंगे, क्योंकि ऊपर 4 महीने हो जाएंगे, नीचे 4 महीने लगेंगे। देखते हैं क्या होता है। बाकी टंगरिप, मैं अपना टंगरिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, पेन होता है अगर आपके मुंह में कोई जो है कोई वायर जैसी चीज़ लगा दे और बोलने में आपको कष्ट हो, तो ऑफकोर्स दिक्कत होती है। पर ठीक है, यही लाइफ है, सहेंगे और एक दिन सही होकर नहीं। देखो बोलने में कितना ख़राब लग रहा है, ऐसे जब मैं बाहर बोलती हूँ तो कितना ख़राब लगता होगा, और हंसते समय तो और ख़राब लगता है। इस वजह से हिम्मत करो, लगवा लो जिसको लगवाना हो। टंगरिप लग रही है तो भी लगवा लो, और अगर टंगरिप नहीं लग रही है तो भी लगवा लो, जो भी है सही हो जाएगा। उसके बाद जो रिटेनर वगैरह लगते हैं तब तक तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है यार। तो पता है जब मैं नहीं लगवाई थी ना, तो मैंने तो बिल्कुल, मैं ऐसे बोलती थी, लिटरली ऐसे बोलती थी, ऐसे करके हंसती थी। पर अभी मैं चीज़ पूरे तरीके से सही नहीं हुआ है, पर फिर भी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अभी भी, मतलब से भले लगा है टंगरीप, भले ये लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, ब्रेसेस, बट फिर भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इतना आ गया है कि भले वो पीला पीला दिखता है पर मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ। तो मैं एक चीज़ तो कहूँगी, कुछ हो या ना हो, सही हुआ या नहीं हुआ वो पता नहीं, बट अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना आ गया है मेरे अंदर कि फिर अब उतनी दिक्कत नहीं होती। सो गाइस, लगवा लो टंगरिप। और मुझसे बहुत सारे लोग कॉस्ट पूछ रहे हैं कि मेटालिक है, सिरेमिक है, तो मैं इसके अगला जो वीडियो बनाऊंगी वो इसी से रिलेटेड बनाऊंगी कि मतलब सिरेमिक है, मतलब ब्रेसेस कौन सा लगवाएं और उसकी कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी से रिलेटेड रहेगा कि मतलब टंगरिप लगवाएं, टंगरिप का प्राइस और सब चीज़ का प्राइस। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करने में क्या चला जाएगा, कर लो सब्सक्राइब।
और जब तक ठीक नहीं होगा तब तक तो मैं वीडियो ऐसे डालती रहूँगी। बाकी अगर मेरे वीडियो से कोई मोटिवेशन मिल रहा हो तो नीचे कमेंट करके बताओ, और कुछ पूछना तो भी बताओ। 4 महीने में मैंने जितना कुछ सीखा वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बिकॉज़ मुझे अच्छा लग रहा है यार शेयर करना, और जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो और अच्छा लग रहा है। तो ऐसे मैं धीरे-धीरे करके अपनी पढ़ाई-लिखाई के बारे में बताऊँगी। तो ठीक है गाइस, सब्सक्राइब कर लो, कम से कम जल्दी से सब्सक्राइब कर लो जिससे मैं और जल्दी-जल्दी वीडियो डालूँ। और तीत मैं जैसे मैं बोलती हूँ ना तो मुझे नीचे का तीत देख कर इतना बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि नीचे भी लगा दो यार। अब बोलने में देखो ना होंठ कितना सूज जाता है, कितना गंदा लग रहा है ना। सो लगवा लो अगर ऐसे मेरे जैसे तीत हैं किसी के तो। ओके बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी डालूंगी कॉस्ट से रिलेटेड, कि मतलब कितने का क्या लगा और मैं कहाँ लगवाई हूँ ये भी बताना है ना आप लोगों को। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय, टाटा।